ये कहानी है जयपुर के पवन और उसके नए नवेले ससुराल की। पवन अपने ससुराल का सिर्फ जमाई नहीं बल्कि जमाई राजा बन जाता है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा। जल्दी तैयार हो जाओ ना डार्लिंग, पग फेरू की रस्म के लिए हम लेट हो रहे हैं। अरे हाँ बस चल रहा हूँ, कपड़े तो पैक कर लूँ वरना फिर तुम ही कहोगी मैं एक ही कपड़ा रोज़ रोज़ पहने हुए था। क्या मतलब? हम तो शाम को ही वापस आ जाएंगे ना। अरे नो मैडम, हम 7 दिन जयपुर तुम्हारे मायके ही रुकेंगे। आखिर तुम भी तो यही चाहती थी ना। ओह डार्लिंग, हाउ स्वीट ऑफ यू। यस यस यस, मैं भी यही चाहती थी। मैं जल्दी से फ़ोन करके पापा को बता देती हूँ कि हम आ रहे हैं। हेलो पापा, मैं और आपके जमाई जी घर आ रहे हैं, वो भी 7 दिन के लिए। भाभी से कहना कि अच्छे पकवान बनाए। क्या जमाई जी आ रहे हैं? अरे वाह भाई, अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? कहाँ हो? अरे क्या है जी, काहे चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ, जमाई जी और सोनी बिटिया आ रहे। क्या जमाई जी आ रहे? बहू, बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? क्या माँ जी, कब से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? रानी सिर्फ तेरा नाम है, खुद को सचमुच की रानी समझकर दिन रात सोया करती है। माँ जी, जैसे मैंने आपकी आवाज़ सुनी मैं आ गई ना। बस अब ज्यादा जुबान मत चला। सुन, फटाफट से लग जा काम में, जमाई जी आ रहे हैं। घर की साफ सफाई, सजावट और नाश्ते में पनीर के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, गोभी और आलू के पकौड़े और गाजर का हलवा रहेगा। और खाने में 4 दाल, 4 सब्जी, 2 रायते, अचार, पापड़, सलाद और 4 मिठाई रहेगी। तो तू ये सब बना डाल। और कुछ और याद आया तो बताती हूँ। और हाँ, मेन गेट पर आम की पत्ती की तोरण जरूर लगाना। माँ इतना सारा खाना सिर्फ जीजा जी आ रहे हैं या उनका पूरा मोहल्ला आ रहा है? अरे चुप कर तू, जा भागकर बाजार से काजू कतली, पेप्सी, जूस और सजावट का सामान ले आ। और हाँ जल्दी आइयो, या नहीं कि अपने मवाली दोस्तों के साथ पंचायत लगा ली। अरे माँ क्या बात है, पूरे घर में ये अफरा तफरी कैसे? हे भगवान, पूरी रामायण खत्म होने को आई और जनाब ये पूछ रहे हैं राम कौन थे? कैसे ही पता चलेगा जब पूरा दिन बीवी के पल्लू से ही बंधा घूमेगा तो। माँ ये गोल गोल बातें बनाने से अच्छा है कि बता दो क्या हुआ। अरे बीवी के गुलाम जमाई जी आ रहे हैं। क्या जमाई जी आ रहे हैं? अरे तो तू कहाँ चला? कहाँ चला मतलब? जमाई जी आ रहे हैं और ये मुझे अब आप बता रही हैं? अरे उन्हें शगुन देने के लिए सोने की चेन, अंगूठी और घड़ी लेने जा रहा हूँ। तो भाई कन्हैया लाल जी की इकलौते जमाई जी अपने ससुराल आ रहे थे। पूरे घर में उनके स्वागत की जोर शोर से तैयारी होने लगी। जैसे ही जमाई जी की गाड़ी ने हॉर्न दिया, सास, ससुर और साले साहब घर के गेट पर स्वागत के लिए खड़े हो गए। आइए आइए जमाई जी, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको आने में? ओ मम्मा, आप भी ना इसी गाड़ी से आ रहे हैं, क्या ही दिक्कत होगी? अभी जमाई पवन ने एक कदम आगे बढ़ाया भी ना था कि दोनों साले गोलू और बंटी अपने जीजा जी के पैरों में गिर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अरे भाई बस, मैं बूढ़ा थोड़ी ना हूँ जो इतनी देर तक पैर छूओगे। हाथ ही मिला लो साले साहब। अरे बहू कहाँ रह गई? जल्दी आरती की थाली लेकर आ। बस माँ जी आ गई। सो रही थी क्या? इतनी देर कर दी थाली लाने में, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया। जमाई जी खड़े हैं, उनके पाँव दुख गए होंगे। वो माँ जी खीर बना रही थी ना, माफ़ कर दीजिए, देर हो गई थाल लाने में। ठीक है, जा जल्दी पानी गर्म कर ले। दामाद जी के पैर दुख गए होंगे, गर्म पानी में धो देना तो उन्हें आराम मिल जाएगा। जी माँ जी। अरे माँ जी, भाभी कितनी जल्दी तो थाल लेकर आई, 1 मिनट में भला किसी के पैर दुखते हैं क्या? अब तो रहने दीजिए भाभी जी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं जमाई जी, ये कर लेगी। वैसे भी ये थोड़ी ना काम चोर है, इसी बहाने कुछ काम धाम भी कर लेगी। फिर क्या था भाई, जमाई जी का हल्दी चावल से टीका किया गया, उन पर गुलाब के फूल बरसाए गए, इत्तर छिड़क कर उनका घर में प्रवेश कराया गया। कमरे में पहुंचते ही सामने नाश्ते से भरी बड़ी सी टेबल थी जिसमें तरह तरह के नाश्ते थे। घर की सजावट और नाश्ता काफ़ी अच्छा है। सब हमने ही किया है जमाई जी। वाह वाह, ये तो बड़ा सही है। यहाँ सुबह से कर करके सफाई और खाना मेरी कमर टूट गई और माँ जी है कि खुद सारा क्रेडिट ले ली। ये तो वही बात हो गई, काम तेरा नाम मेरा। पर भाई कर भी क्या सकते हैं, ससुराल है ससुराल। ओ गॉड, ये चाय कितनी मीठी है भाभी, आई डोंट लाइक दिस। माना आपका हाथ लंबा है, ससुराल की अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर आप खुद को भूल गई हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 1 महीने की चीनी एक ही बार डाल दूंगी। पवन जी इतनी मीठी चाय नहीं पीते। एक काम आपसे ठीक से नहीं होता भाभी। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जल्दी से दूसरी चाय बना कर लाओ।
अरे माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मीठी नहीं है। अरे ना जमाई जी, ये बना लाएगी। वैसे भी करती ही क्या है, अब अगर घर के जमाई को चाय भी बनाकर नहीं पिलाएगी तो क्या करेगी। बहू रानी किचन में गई, फटाफट दूसरी चाय बनाकर ले आई और सबके साथ अपना कप भी उठा लिया। अरे बहू, तुम्हारी माँ ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या, जो जमाई जी और हम सबके सामने चाय का कप उठा लिया। वो माफ़ कीजिएगा माँ जी, बहुत थकान सी लग रही थी ना, तो सोचा। अरे भाई, खाने की देर हो रही है, ये देखो जमाई जी की चाय भी खत्म होने वाली है। जाओ गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल के सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी। रानी ने चुपचाप बिना पिए चाय का कप वापस टेबल पर रख दिया और फिर से किचन में घुस गई। दोपहर के 2 बज चुके थे, पर अब तक रानी ने कुछ भी नहीं खाया था, पर फिर भी उसने करीब 10 डिश बनाई और खाने की टेबल सजा दी। वाकई भाभी, आपके हाथ के बनाए हुए खाने की महक इतनी अच्छी है, तो फिर खाना कितना स्वादिष्ट होगा। आइए, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। अरे जमाई जी, आप तो आराम से खाना खाइए, अगर ये भी खाने बैठ जाएगी तो सबको खिलाएगा कौन। हाँ पवन जी, मम्मी एकदम ठीक कह रही है, आप खाना शुरू करिए। तो फिर एक काम करते सोनी, तुम सबको खाना परोस दो और भाभी जी बैठ जाएंगी हमारे साथ खाने पर। और वैसे भी तुमने अभी भरपेट नाश्ता किया है, क्या ही भूख होगी तुम्हें। अरे मैं क्यों परोसूं सबको? अगर मैं ये सब करूँगी तो भाभी क्या करेगी? ये उसका काम है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। भाभी, वो पनीर की सब्जी देना। जी नाना जी, ये लीजिए। फिर सबने खाना खाया। रानी जल्दी जल्दी टेबल साफ करने लगी, तभी सास सावित्री ने जोर की डकार लेते हुए कहा, बहू, वो शाम के नाश्ते के लिए मटर आलू की चाट और नूडल्स बना लेना। भाभी मेरे लिए पानी पूरी बना लेना। भाभी मेरा वो बादाम पिस्ता शेक भी बना देना। जी माँ जी, मैं सबका नाश्ता बना दूंगी। बेचारी रानी ने ढेर सारे बर्तन साफ किए, किचन साफ किया, फिर जल्दी जल्दी 2 पूड़ी खाकर नाश्ता तैयार करने लगी। उसने सबको नाश्ता कराकर चैन की सांस ली ही थी कि सास ने रात के डिनर की लंबी लिस्ट सुना दी। बहू, वो रात के खाने के लिए आलू के पनीर के पराठे और मूली के भी बना लेना, और हाँ, साथ में छाछ और आलू और मूंग का हलवा भी। बेचारी रानी नौकरानियों की तरह सुबह से रात तक लगी रही और उसने सास के कहे अनुसार खाना तैयार करके सबको खिलाया। फिर रात के 1 बजे तक किचन बर्तन साफ कर, सुबह के नाश्ते की तैयारी कर, बिस्तर पर जाकर बेहोश हो गई। अगली सुबह, अजी गोलू जी, मैं ये कह रही थी कि जमाई जी और ननद जी आए हैं तो मैं बाज़ार चली जाती हूँ, उनके विदा के लिए कुछ तोहफे ले आती हूँ। हाँ क्यों नहीं, ये लो 10,000 रुपये और अच्छे अच्छे तोहफे लाना। जी गोलू जी। अरे अब जाओ, खड़ी क्यों? अब मैं ये कह रही थी कि 2,000 रुपये मुझे भी दे दीजिए ना, मुझे भी मेरे लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है। अरे अभी नए साल पर तो तुम्हें 2,500 रुपये दिए थे, अभी 1 महीना हुआ है, तुम्हें इतनी जल्दी सारे पैसे कहाँ खर्च करना है? खाना कपड़ा तुम्हें घर से तो मिलता ही है। हाँ जी, दिए थे आपने, पर वो खर्च हो गए, कुछ ज़रूरी सामान ले लिया था। तो जब सब ज़रूरी सामान ले लिया है तो अब क्या ज़रूरत है बहू? सही तो कह रही है मम्मी, जब सब सामान ले लिया है तो अब क्या ज़रूरत है? अब जाओ बहू, जल्दी वापस आना, दोपहर का खाना भी बनाना है। अजीब है, बेचारी भाभी सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी इनकी कोई कदर ही नहीं है। अपनी ननद जमाई के लिए जल्दी जल्दी तोहफे लेकर रानी वापस आई और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। और करती भी क्यों नहीं, मरता क्या नहीं करता। अरे सोनी, बाजार से भाभी कितना थक कर आई हैं, और अब रसोई में हम सबका खाना, जिसमें भी 10 डिश है, जाकर उनकी मदद करवाओ। वाह जी वाह, मैं क्यों करूँ कुछ, ये सब भाभी के काम है, वो खुद ही कर लेंगी। और वैसे भी मैं पार्लर से फेशियल और हेयर स्पा करा कर आई हूँ, तो मैं तो मस्त सोऊंगी, मुझे खाने के टाइम पे जगा लेना। इतना कहकर सोनी धम से सोफे पर पसर गई और खर्राटे मार मार के सोने लगी। बहू, अरे बहू। जी माँ जी। अरे सोनी बिटिया सो रही है, दिख नहीं रहा है क्या? जाओ जल्दी बेडरूम से तकिया लेकर आओ, मेरी बिटिया के सिर के नीचे लगाओ। शाम को अभी अभी सब चाय नाश्ता करके फ्री ही हुए थे कि अरे मम्मी, सोनी, सब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अरे साली साहब, आपने यूँ हम सबको अचानक तैयार होने के लिए कह दिया, वैसे कहाँ जा रहे हैं हम सब? जमाई जी, बस एक छोटी सी पार्टी आपके और सोने के लिए रखी है हमने। पहले तो PVR चलेंगे और फिर कैफ़े। वाओ भैया, थैंक यू सो मच, सच में यू आर ऑसम। सब लोग आ गए, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। भाभी जी, आप सोनी के साथ बैठ जाइए।
अरे तुम रानी कहाँ चल दी सच सवर के? वो जी आप सबके साथ। दिमाग तो ठिकाना है तुम्हारा? तुम कहीं नहीं चल रही। तुम भी साथ चली तो रात का खाना कौन बनाएगा? हाँ बहू, अगर हम सब चलेंगे तो घर पर कौन रहेगा? ऐसे घर अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। और हाँ, खाने में खीर, दूध की रबड़ी और गाजर का हलवा ज़रूर बना लेना। ठीक है माँ जी। बेचारी भाभी सुबह से शाम तक काम करती रहती है, ऊपर से डांट खाती है। सच में ये सब बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अब इनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह, सोनी, सोनी, अरे मैडम सुनती हो क्या? कौन है सुबह सुबह चिल्ला रहा है? ऐसा लग रहा है मुर्गा सर पर बांग मार रहा हो। सोनी, सुनो मैडम। क्या है जी, अभी सुबह के 10 ही बजे, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मुझे नाश्ता चाहिए इसलिए तो मैं आवाज़ दे रहा था। नाश्ता? क्यों 10 बज गए? भाभी ने अभी तक आपको नाश्ता नहीं दिया? बस एक ही दिन बेटी जमाई की आओ भगत करके दिखावा करना था। भाभी, भाभी। जी नाना जी। ये क्या तरीका है? सुबह के 10 बज गए, अभी तक आपने पवन जी को नाश्ता नहीं दिया? अरे मैडम, भाभी तो सुबह से 3 बार नाश्ते के लिए कहने आ चुकी है, पर मैंने ही मना कर दिया। क्यों? वो दरअसल कई दिन हो गए तुम्हारे हाथ का बना स्वादिष्ट खाना मैंने नहीं खाया, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता ही खाऊंगा। तुम ना नाश्ते में 5 तरह के पकौड़े, इडली, डोसा, ढोकला, कढ़ी बना लेना। बाप रे बाप, इतना सारा नाश्ता! ये तो 4 दिन में बनकर तैयार होगा। हे राम, इतना बनाने में तो मेरे शरीर की सारी 206 हड्डियाँ टूट जाएगी। और अगर मना किया तो पवन जी नाश्ता नहीं करेंगे। फिर क्या भाई, सोनी ने नाश्ता बनाते बनाते दोपहर के 1 बजा दिया। उधर पूरे घर में कानाफूसी मची थी कि जमाई जी ने अब तक नाश्ता नहीं किया। बड़ी मुश्किल से सोनी ने नाश्ता बनाया, पर सिर्फ अपने पति के लिए। अरे सोनी, माँ जी और बाकी सबका नाश्ता कहाँ है? वो मुझे लगा था बाकी सब नाश्ता कर चुके होंगे, तो मैंने बस पवन जी का ही नाश्ता बनाया। अरे बेटा कोई बात नहीं, बहू बना देगी। उसका हाथ तो वैसे भी मशीन की तरह तेज चलता है। बहू, ए बहू। पर माँ जी, भाभी जी तो घर पर आई नहीं। क्या कहा? बहू कहाँ गई? वो मेरे लिए जो तोहफे लेने गई थी ना, मुझे वो कुछ पसंद नहीं आए थे, तो वो उन्हें बदल कर दूसरे लेने गई है। थोड़ा टाइम भी लग सकता है। हे राम, अब तो दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। कहाँ फंस गई। सास सावित्री और सोनी को मिलकर फिर नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाना पड़ा। सोनी, अरे मैडम सुनती हो क्या? यहाँ है, अभी सुबह के 9 बजे। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ये कपड़े धुल के प्रेस कर दो ना। क्या? अब ये सब भी मैं करूँगी? भाभी को बोलो ना। और भाभी, आप क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रही हो? दिखाई नहीं देता पवन जी कपड़े धुल के प्रेस करने के लिए कह रहे हैं? अरे वो भाभी जी ने तो कहा कि मैं धुल देती हूँ, मैंने मना किया। वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे कपड़ों की सफाई तो कोई कर ही नहीं सकता, बस इसीलिए तुम्हें परेशान किया। जीजा जी देख लीजिए, आपका ये झूठ कहीं आप पर ही भारी ना पड़ जाए। चुप कर तू। जमाई जी लाइए, मैं धो देती हूँ। अरे माँ जी, आपकी ये सब करने की उम्र थोड़ी ना है, सोनी ही साफ कर देगी। हे भगवान, अगर मैंने इनके कपड़े साफ नहीं किए तो कल पार्लर के लिए पैसे कैसे लूँगी? तो भाई सोनी को बिना मन के पवन के ढेर सारे कपड़े धुलने पड़े और फिर उन पर प्रेस भी करना पड़ा। ओ गॉड, मैं तो मर गई। जितने कपड़े मैंने मेरी पूरी लाइफ में साफ नहीं किए, उतने आज करने पड़े। कहाँ फंस गई मैं। सोनी कपड़े अच्छे से प्रेस करके अभी बैठी थी कि, सोनी यार बड़े दिन हो गए, वो तुम्हारे हाथ की चीज़ सैंडविच नहीं खाई, प्लीज़ बना दो। डार्लिंग, मेरी हालत तो ऐसी हो रही है जैसे मुझे अभी चक्कर आ जाएगा। अरे तुम तो स्ट्रांग वुमन हो, तुम्हारी भाभी तो नॉन स्टॉप 4 बार खाना बना लेती है, तुम क्या एक बार मेरे लिए सैंडविच नहीं बना सकती? नहीं, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? प्लीज़ बना कर ले आओ ना सोनी डार्लिंग। अब दीदी मेरे लिए भी प्लीज़, ज़्यादा नहीं, बस 8 में अपना पापी पेट भर जाएगा। 8 क्या, तू तो 108 खा लेगा। इस तरह पवन कुछ न कुछ काम बताकर सोनी और अपनी सास से करवाता रहता है। डार्लिंग, वो मुझे ना 8,000 रुपये चाहिए थे खर्चे के। क्या 8,000? पर तुम इतना पैसे को करोगी क्या? अभी और 20,000 के कपड़े और मेकअप तो लेकर आई हो तुम। ओह कम ऑन, आप भी ना। वो साड़ी तो मैंने पहन ली ना,
अभी जो आप पैसे दोगे उससे मैं मेरे लिए शिवरात्रि पर पहनने के लिए साड़ी लाऊंगी। अब हर फेस्टिवल के लिए साड़ी थोड़ी ना ली जाती है, कोई भी पीले या लाल रंग की पहन लेना। ओहो, आप ना कितने कंजूस मक्खी चूस हो रहे हो। बस 8,000 रुपये की साड़ी की बात है। देख रही हो माँ, हम लोग तो पूरा दिन जमाई जी करते थकते नहीं, पर जमाई जी तो हमारी लाडली बहन को खर्चे तक के पैसे नहीं दे रहे। 8,000 रुपये के लिए इतनी आनाकानी, जैसे हमारी सोनी ने 1 करोड़ मांग ली हो। अब छोटी मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ, माफ़ करिएगा जमाई जी, पर ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। जब देखो तब आप उससे इतना काम कराया करते हो, खर्चा पानी भी नहीं देते, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने बराई तो गलत, और तुम सब भी तो यही कर रहे हो बेचारी भाभी के साथ। वो सुबह से रात तक काम करती है, घर में उन्हें कोई मान सम्मान नहीं देता, ये सब तो छोड़ो, कोई ज़रूरी खर्चा तक नहीं देता। तो फिर ये सब सही है क्या? वो दरअसल जमाई जी, बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सब मेरी और सोने की इतनी अवभगत कर रहे हो, जमाई राजा, क्योंकि हम तुम्हारे जमाई है। तो भाभी जी तो इस घर की सदस्य है और घर की असली लक्ष्मी है, इस घर की रानी है। जिस घर में लक्ष्मी स्वरूप बहू की कोई इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, वो किसी और का क्या मान सम्मान करेगा? तुम सब बस एक ही काम कर सकते हो, वह है दिखावा। सुधर जाओ सब लोग, वरना ऊपर वाले का डंडा दिखता तो नहीं, बड़ी ज़ोर से पड़ता है। सचमुच आप हमारे जमाई नहीं बल्कि जमाई राजा हैं।